ओम शांति। मोह जाल से कैसे मुक्त हों। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बेहद की बादशाही प्राप्त करना चाहते हो तो मोह जाल से मुक्त हों। ये मोह जाल, ये उच्च पद प्राप्ति में बहुत बड़ा विघ्न है। एक जाले की तरह है। मकड़ी अपना जाला खुद रच के कितने प्यार से रचती है और उसमें खुद फंस जाती है और फिर निकल नहीं पाती। तब बाबा ने इसको मोह जाल कहा। ये मकड़ी के जाले की तरह मनुष्य अपनी जाल खुद बुनता है, बुनते 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 और उसमें फंस जाता है। तो कौन सा जाला? एक तो ये देह और देह के संबंधियों का जाला, उसमें उसका मोह नहीं छूटता। कईयों को चैन ही नहीं पड़ती रोजाना, जब तक लौकिक से, चाहे मित्रों से, चाहे संबंधियों से, चाहे और कई लौकिक रिश्तेदारों से, किसी न किसी में उससे बार बार फोन पे बात जरूर करेंगे। चैन नहीं पड़ेगा दिन में एक दो बार अगर उनसे बात ना करें, क्योंकि जाल है ना, जाल तो खींचेगी ना, वो मोह जाल है ना। समझेंगे बाबा की पॉइंट के बाबा कहते हैं इनका भी ध्यान रखना है बच्चे, ये भी निभाना है, पर असली जाला खींच रहा है, फिर उनके बिना रह नहीं पाते हैं। बाबा ने ये भी तो कहा सारा विश्व तुम्हारा परिवार है। फिर एक उस लौकिक में बार बार बुद्धि जाना, मेन जाले में फंसे हुए हैं। जाले के धागे आपको फिर खींच लेते हैं। वैसे कहेंगे बिजी है, लेकिन उसके लिए टाइम निकल आता है। एक तरफ लौकिक की जाल, फिर कईयों ने लौकिक तो काट दी सारी जाल, फिर अलौकिक की जाल, तो वो भी एक जाल है। अलौकिक की जाल माना कोई से जो अच्छे गुणवान है, कुछ और है, किसी से बहुत निकटता, भले वो अलौकिक है संबंध, लेकिन उनसे दोस्ती हो गई। लौकिक तो टूट गई, पर अलौकिक में कईयों से इतनी ज्यादा है कि उनको भी रोज फोन किए बिना मन नहीं भरेगा। तो ऐसे अटैच हो जाएंगे, बार बार उन्हीं तरफ बुद्धि जाएगी। उनसे बात करो, उनसे शेयर करो, कोई ना कोई सहारे बना लेंगे। तो ये है अलौकिक की फिर जाल। भूल जाते हैं कि वो एक परम पिता परमात्मा को। कहीं फिर और सेवा की जाल, सेवा करो, खूब करो, लेकिन संपूर्ण बनने के लिए करो। सेवा में ये नहीं कि सेवा एक जाल बन जाए, अर्थात अगर वो सेवा कल को छोड़ने को कहा जाए तो छूटे ना, क्योंकि जाल बन गई ना। किसी भी सेवा से अटैचमेंट ना। आज ठीक है बाबा ऑनलाइन सेवा करा रहा है, अच्छी बात है। कल को कुछ भी विज्ञान के साधन दिक्कत डालते हैं, सदा के लिए बंद हो जाते, कोई चक्कर नहीं, क्या हुआ। ये हमें जाल की तरह खींचे नहीं, हम किसी चीज से अटैच ना हो। मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरे सब कुछ, ये सब जाल बन जाती है। बाबा बीच बीच में टेस्ट लेगा, मेरे जिज्ञासु को कोई दूसरा ले जाएगा या वो खुद दूसरे के पास चला जाएगा। तो मेरा था ही कहाँ, बाबा का था, बाबा के पास है, कोई बात नहीं, जहां जावे। मेरा कोई एरिया भी कोई और ले जाएगा, पर जाल में जो फंसा होगा ना, सेवा की भी जाल, लास्ट में जीवन मुक्त अवस्था नहीं प्राप्त कर पाएगी। वही चीजें गिनते रहेंगे, अंत में भी मेरा एरिया, मेरा स्थान, मेरे जिज्ञासु, मेरा ये। अरे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। औरों को पाठ ये पढ़ाते हैं। तो जाल अगर काटनी है तो पक्का लक्ष्य, कभी कभी सेवा से भी डिटैच होके जब चाहूं करूं, और योग के टाइम फिर बिल्कुल भूल जाऊं। कईयों के लिए ये भी जाल है, हर वक्त व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, हर वक्त ये चीजें उन्हें बहुत खींचती हैं। इसके बिना 5 मिनट में जरूर उस पर उंगली जाएंगी। फिर 2 घंटा उनको अलग रखना तो 4-6 घंटा बड़ा मुश्किल। जाल बन गई है ना, तो जाल कैसे छोड़ेगी।
तो बाबा कहते किसी भी प्रकार की मोह जाल ना। मोर ध्वज राजा का बाबा उदाहरण देते, नष्टो मोहा। बच्चे को भी वो कर दिया, मोह नहीं रहा, मोह जीत राजा बनना है। हमारा जरा भी मोह ना हो। बाल बच्चे रिश्तेदार संबंधी, बाबा कहते कोई भी बीमार होता है, कुछ करता है, भले दवाई करो, लुक आफ्टर करो, अंदर ना हो, अंदर जरा भी ना हो, दुख जरा ना हो। शरीर छूट गया तो उनके कर्मों का हिसाब किताब ना, उसका टाइम फिक्स है ना जिस वक्त जाना है। मैं दुखी क्यों, मैं अपना हिसाब क्यों बनाऊं? हिसाब तब बनेगा जब जाल होगी मोह का। तो हम बड़ा ध्यान रखें, अलौकिक में भी कोई संबंध टूटेंगे, कोई बनेंगे, कोई कुछ होगा, लेकिन बाबा कहते हैं बस जिसका बुद्धि योग पहले ही बाबा से है, इसका बेस्ट तरीका है सारे संबंध कूट कूट के बाबा से अनुभव करें, फिर मोह बिल्कुल खत्म। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, यही तो लास्ट पार्ट है। आज बाबा ने भी मुरली में कितना सुंदर कहा, मैं मुसाफिर आता हूं तुम बच्चों को वापस ले जाने। मुसाफिर समझें तो नष्टो मोहा बन जाएं। मैं गेस्ट हूं, सदा गेस्ट बन के रहो। कहीं मालिक तो नहीं समझते, मेरे नाम इतनी मालिक, इतनी रजिस्ट्री है, इतना पैसा है मेरे पास, इतने नोट हैं, इतने बाल बच्चे हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, तो ये कहाँ से? मुसाफिर हूँ, बाबा की तरह आया हूँ और वापस जाना है। तो कितना सुंदर ये मुसाफिर शब्द है जो नष्टो मोहा बना देता है। बाबा ने आज कहा 84 जन्मों की कहानी याद करो तो मोह, सबसे पहले तो इस देह से मोह है, इस देह से मोह, जरा देह को कुछ होता है अटैच हो जाता। ये नष्टो मोहा कब बनेंगे? इस मोह की जाल से कब बचेंगे? वे बचेंगे जब 84 जन्मों की कहानी, जो आज बाबा ने मुरली में कहा 84 जन्मों की कहानी, हाँ याद करो। ये भाई ये तो अब की देह है, इससे पिछले कोई और मेरी देह थी, उससे पीछे कोई और देह थी। सतयुग से घुमाते आओ, आत्मा ट्रेवल करती आए, पक्का निश्चय हो जाएगा ये देह तो एक जन्म की, मेरा तो 84 जन्मों 84 देह खड़ी हुए उसमें ट्रेवल करती है। ये तो ये भी विनाशी, सारी छूट गई है, ये भी छूट जाएगी, एकदम उससे न्यारे हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये 84 जन्मों की कहानी रिवाइज करो तो तुम्हारा इस देह से भी मोह कट जाएगा। आज बाबा ने कहा तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल का कोड़ी बदले जाए। इन कोड़ियों से भी मोह जाल, हाय हाय, कहीं पैसे पैसा पैसा, हाय हाय पैसा, और अंत टाइम आ गया है, पैसे को नहीं, दिन रात पैसा कमाने पे लगे, कौड़ी बदले जाए, कौड़ियों के बदल। अरे हीरा जन्म मोल का है तेरा, ज्ञान रत्नों में अगर सारा दिन झूमते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तब हीरा जन्म मोल का, नहीं तो कौड़ियों बदले जा रहा है। खाना पीना, रात गवाई सोए के और दिवस गवाए खाए, अब ये खाऊं, अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया, अब रात का हो गया, अब सुबह का हो गया, कुछ फल भी खाऊं, कुछ ये भी खाऊं, खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन पल पल शिव बाबा की याद में और जमा करो। रात सोने में गवाऊं और दिन में खाऊं, तो हीरा जन्म मोल का तो ना हुआ ना, फिर तो गया कौड़ियों के बदले। और दिन रात अपना पैसा धंधे में बुद्धि फंसी रहे, ये अविनाशी धंधा, इसमें खूब कमाई करो, खूब कमाई, इस मोह जाल से छूटो। पैसे के भी मोह, ये अविनाशी कमाई का मोह होवे ना, तो वो कितना अच्छा मोह है। अविनाशी कमाई के लिए बाबा ने कह दिया स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये पढ़ाई भगवान की पाठशाला, इस पढ़ाई में पढ़ो ना अच्छी तरह से, खूब कमाई होगी तुम्हारी, सच्ची रूहानी कमाई होगी, अविनाशी कमाई में भले मोह होवे। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, नंबर 1 तकदीर व अनुभव, त्रिकालदर्शी स्थिति में होंगे तो सबसे तुम्हारा बुद्धि हट जाएगा और सहनशीलता का गुण अपनाओ, तो फिर बच्चे कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे और तुम मोह जाल से बच जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।